नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेके। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा पहले से ही जो मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा है वर्ग 2 के लिए और वर्ग 3 के लिए, वो पहले से ही अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि जो कैलेंडर जो पहले जारी हो चुका है, तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है किस मंथ होने वाला है। साथ में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो वैकेंसीज़ हैं मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें, जो माध्यमिक स्कूल्स होते हैं उसमें दोनों इंक्लूड हैं, चाहे फिर प्राइमरी की बात हो, चाहे फिर प्राइमरी स्कूल्स हों और चाहे फिर अपर प्राइमरी स्कूल हो। अगर हम दोनों स्कूल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, लगभग 1 लाख वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद भी जो नोटिफिकेशन आता है, जो विज्ञापन आता है सरकार के द्वारा, उसके अंदर केवल 10,000 भर्तियाँ या फिर 15,000 भर्तियाँ, ऐसी ही भर्तियाँ रहती हैं। तो ये मेन कारण ये है दोस्तों कि, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है दोस्तों कि जब इतने ज़्यादा रिक्त पद हैं तो केवल 10,000 वैकेंसीज़ ही क्यों आती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है। तो इस सेशन में दोस्तों हम इन्हीं सब बातों को लेके बातचीत करेंगे। इसका मेन कारण क्या है इसको भी थोड़ा समझेंगे। और ये जो अधिकतर भर्तियां हैं दोस्तों, ये क्या है, कम कम भर्तियां क्यों लाई जाती हैं, और जो बेरोजगारी है, जो शिक्षकों की जो बेरोजगारी है वो क्यों बढ़ती जा रही है। क्योंकि हर साल आपको पता है लगभग कुछ नहीं, चाहे यूपी की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे किसी भी राज्य की बात हो, वहाँ पे क्या है, जो अभ्यर्थी है, जो बीटीसी कर रहा है, जो डीएलएड कर रहा है, जो बीएड कर रहा है, उनकी क्या है, उन सभी अभ्यर्थियों की जो तादाद है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या है, सरकार समय पे वैकेंसीज नहीं लाती है, समय पर टेट कंडक्ट नहीं कराती है। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो सरकार को सोचना चाहिए। अगर भारत अगर सरकार चाहती है कि भारत आगे और ज़्यादा तरक्की करे, तो इसके लिए नियमित रूप से सरकार को जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है कराना चाहिए। जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो गुणवत्ता की बात करती है, शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों सरकार को नियमित रूप से कोई भी किसी भी राज्य का टेट हो, उसे समय समय पर, जो सही समय है उस समय पर टेट कंडक्ट कराना चाहिए। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। आज तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 क्या है दोस्तों, जो वर्ग 1 का जो टेट होता है, जिसे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, जो बेसिकली पीजीटी उम्मीदवार होते हैं वो सभी आवेदन करते हैं। इसमें आपको पता है दोस्तों, 2 बार में क्या है दोस्तों, 2 बार में केवल 15,000 पदे ही जो पद भरे गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? और स, पहली बात क्या है दोस्तों, इसको आप समझते हैं। तो देखो, सरकारी स्कूलों में वर्ग 1 के करीब 42,000 पद स्वीकृत है। तो मतलब क्या है दोस्तों, जो वर्ग 1 है पीजीटी के लिए 42,000, क्या है दोस्तों, 42,000 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 2 बार में करीब 15,000 पदों पर भर्ती हुई। इसके बाद भी करीब 21,000 पद खाली हैं। कितने पद हैं इसमें से दोस्तों? 21,000 पद अभी भी क्या है दोस्तों, खाली हैं। ठीक है दोस्तों। हालांकि 2018 में वर्ग 1 में 15,000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन 11,000 पद ही भरे गए। तो मतलब दोस्तों कितना, 4,000 पद इसमें से ही रिक्त रह गए। पहला पॉइंट दोस्तों। उसके बाद इसी तरह 2023 में 8,720 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन 3,198 पदों पर ही भर्ती की गई। ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर आप देखें दोस्तों, अगर आप ओवरऑल देखें तो 12,198 पद ही भरे गए ओवरऑल। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें बीएड करने के बाद भी पात्रता परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्यों बोला दोस्तों ये बात, क्योंकि सरकार समय पर जो टेट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा समय पर कंडक्ट नहीं कराती है दोस्तों। कानून तो बन जाते हैं, कानून आपको पता है, फाइलों में भी कानून आ जाते हैं, लेकिन क्या है, फिर भी सरकार समय पर टेट पात्रता परीक्षा नहीं कराती है। इस वजह से दोस्तों ये बात भी सामने आ रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्ग 1 परीक्षा हर साल आयोजित की जाए। मतलब अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि
हर साल वर्ग एक परीक्षा आयोजित की जाए, जो कि सरकार भी कहती है। आप इससे इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सीटेट है। मानते हैं कि पिछली साल देखा जाए तो 1 साल से सीटेट कंडक्ट नहीं हुआ, अदरवाइज़ साल में 2 बार सीटेट कंडक्ट होता है। अगर साल में जब केंद्र सरकार 2 बार टेट सी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है केंद्र की वो करा सकती है, तो क्या राज्य सरकार साल में 1 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा समय पर नहीं करा सकती है क्या? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। क्योंकि दोस्तों क्या है, जो 12,000 जब 2 बार भर्तियाँ आई उसमें ओवरऑल कितने हैं दोस्तों? ओवरऑल अगर आप समझें 2 बार 15,000 वैकेंसीज़ पे केवल 12,198 पद ही भरे गए हैं। क्योंकि सरकार को भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि जब उनके पास जब जैसे आवेदन जैसे कोई विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन विज्ञापन जारी तो हो गया, लेकिन वो विज्ञापन जो नियुक्ति वाला विज्ञापन है उसमें वही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है जिसके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा का अगर सर्टिफिकेट होगा तभी दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बात थी वर्ग एक, और यही वर्ग दो वर्ग तीन के लिए लागू होती है। आगे अगर हम दोस्तों समझें, थोड़ा बात समझें और बातचीत करें अगर, तो दोस्तों ये है 30,000 पदों पर होगी पात्रता परीक्षा। ये क्या है दोस्तों, जो ये पात्रता परीक्षा है 2026 में कंडक्ट होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इस साल ईएसबी क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से वर्ग दो वर्ग तीन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन जुलाई और अगस्त में किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वर्ग दो है, जो वर्ग दो की वैकेंसीज़ हैं दोस्त, जो मतलब शिक्षक टेट कंडक्ट होने वाला है वर्ग दो के लिए, वो क्या है दोस्तों जुलाई में कंडक्ट होगा। और जो वर्ग तीन है, वर्ग तीन के लिए जो टेट है वो दोस्तों अगस्त में कंडक्ट होने वाला है, जिसके माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के करीब 30,000 पदों को भरने की तैयारी है। तो इस बार दोस्तों क्या है, 2026 में प्राइमरी स्कूल्स के लिए और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए 30,000 पदों जो रिक्त पद हैं उस पर क्या है सरकार भर्तियां लेके आएगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, जो रिक्त पद हैं वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल 1 लाख से ज़्यादा हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ 1 लाख से ज़्यादा है, फिर भी सरकार केवल 30,000 पद लेके आएगी। वो भी क्या है, दोनों को मिला के वर्ग दो और वर्ग तीन, मतलब प्राइमरी और जूनियर, दो जूनियर शिक्षकों के जितने 1 लाख रिक्त पदों में से लगभग सिर्फ 30,000 रिक्त पद आएंगे दोस्तों। वर्तमान में प्रदेश में तीनों वर्गों में 69,000 से अधिक पद खाली हैं। मतलब क्या है दोस्तों, लगभग 70,000 पद खाली हैं, जिसमें तीनों वर्ग की बात करी है, वर्ग एक की बात करी है, वर्ग दो की भी बात करी है, वर्ग तीन की भी बात करी है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, वर्ग तीन की बात, उन तीनों वर्गों को मिला के कहा जा रहा है कि लगभग 70,000 पद खाली हैं, जो कि एक्चुअल डाटा में इन्होंने 69,000 बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ अगर आप माध्यमिक की अगर बात करें, केवल जिसके अंदर प्राइमरी वर्ग दो, वर्ग तीन प्राइमरी और वर्ग दो जो जूनियर मिडिल स्कूल होता है उसके लिए जो पद आ रहे हैं, उसके लिए ये बता रहे हैं कि सिर्फ 30,000 पदों के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए जो पात्रता परीक्षा है वो क्या है दोस्तों, जुलाई और अगस्त में कंडक्ट होने वाली है। वर्ग एक का भी अगर शामिल कर दें जो, तो अब तीनों वर्गों को मिला के लगभग 70,000 से अधिक पद खाली हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इनमें से अगले साल तक 30,000 पद भर लिए जाएंगे, जिसमें से दोस्तों जिसमें से कहा जा रहा है कि 30,000 पद भर लिए जाएंगे, वो भी किसके द्वारा, सिर्फ वर्ग दो और वर्ग तीन का, और वर्ग एक का क्या फिर, है ना दोस्तों। अगर इतने ज़्यादा जब शिक्षकों की कमी है, तो जब मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं ये बात समझ रही है कि जब उनके राज्य में इतने ज़्यादा रिक्त पद हैं शिक्षकों के, तो उन शिक्षकों के रिक्त पद होने से जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार को दो काम नियमित रूप से करने चाहिए। पहला काम कि टेट नियमित रूप से कराना चाहिए, और साथ में जो नियमित रूप से जो वैकेंसीज लानी चाहिए, ताकि जो जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्हें 5-5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, 3-3 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, वो बिल्कुल भी ना करना पड़े दोस्तों। बाकी दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। साथ में मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जो ये कैलेंडर जारी हुआ था इसमें स्पष्ट बताया हुआ है। अगर हम ये देखें, अगर मिडिल की बात करें, मिडिल क्या है दोस्तों, ये वर्ग दो है। अगर हम वर्ग दो की बात करें तो ये एग्ज़ाम दोस्तों जुलाई में कंडक्ट होने वाला है। और प्राइमरी के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, वर्ग तीन है। और जो वर्ग तीन का एग्ज़ाम
कंडक्ट होने वाला है। जो टेट है, मध्य प्रदेश टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये अगस्त में दोस्तों कंडक्ट होगा। बाकी दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा, जो भी दोस्त मेरे से जुड़ के, चाहे फिर सीटेट की तैयारी हो, चाहे यूपी टेट की तैयारी हो, चाहे एमपी टेट की तैयारी हो, अगर आप कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों मैं सीडीपी क्लासेस ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने पियाजे थ्योरी के साथ पियाजे थ्योरी कंप्लीट हो गई है, लेव वाइगॉट्स्काय थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है, जो कि लेव वाइगॉट्स्काय सोशल कल्चरल थ्योरी है, ये कंप्लीट हो चुकी हैं दोनों। कल मैं दोस्तों एक न्यू टॉपिक लेके आऊँगा। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये सेशन कैसा लगे, आप ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आप मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और बाकी आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।